नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको एक उपन्यास लेकर चले हैं जिसका नाम है हिंसा की चिंगारी और जिसके लेखक हैं धीरज। वैसे ये उपन्यास पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका संबंध जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए है। तो शुरू करते हैं। उसने जब होश संभाला था तो अपने आप को फुटपाथ पर ही पाया था। उससे पहले भी उसकी कोई जिंदगी थी या उसे ना तो याद था और ना ही उसे याद करने की उसने कभी ज़रूरत समझी थी। वैसे होश भी उसने आम लोगों की अपेक्षा कुछ जल्दी ही संभाल लिया था, बल्कि बहुत जल्दी ही संभाल लिया था। उस समय उसकी उम्र 5 या 6 साल की रही होगी जब उसने एक चाय के बदले में पूरा दिन नुक्कड़ की चाय की दुकान पर प्याले के लिफाफे साफ किए। उन दिनों एक टूटे से छप्पर में चला करती थी। उसी दिन उसे एहसास हो गया था कि कुछ काम करने के बदले उसका पेट भरने का जुगाड़ हो सकता है और कुछ काम ही करना है तो फिर इसी चाय की दुकान पर प्याले साफ करने का काम उसे काफ़ी सुविधाजनक लगा और उसने यही धंधा अपना लिया। इससे न सिर्फ उसकी खाने व पहनने की समस्या हल हो गई, बल्कि उसे सोने के लिए भी फुटपाथ पर जगह तलाश करनी पड़ी थी। रात में जब चाय की दुकान बंद हो जाती तो दुकान के बाहर भट्ठी की करवट में सो जाता था। इससे सर्दियों में उसे ठंड का आभास भी नहीं होता था, क्योंकि रात भर भट्ठी की गर्माहट रहती थी। बाद में मालिक ने उसे एक पुरानी सी मैली कुचैली रजाई भी लाकर दे दी थी। अब तो जैसे उसके लिए कोई समस्या बाकी ही नहीं रह गई थी। उसकी ज़िंदगी का यही क्रम बन गया था। इस तरह 8 बरस बीत गए। अब उसकी उम्र 15 के लगभग हो गई। इसी बीच छप्पर में चलने वाली उस दुकान ने खूब तरक्की की। छप्पर की जगह अब उसकी छत पक्की हो गई, दीवारें भी पक्की हो गईं। जहाँ ग्राहकों के बैठने के लिए टूटी फूटी बेंचें और एक पुराना सा तख्त पड़ा रहता था, वहाँ अब अपेक्षाकृत बेहतर ढंग का फर्नीचर लग गया था। गेट पर साफ सुथरा काउंटर लग गया था और भट्टी को भी उसकी बगल में ही फिट कर दिया गया था। चाय की वह दुकान अब एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट में बदल गई थी। ग्राहकों के खाने के लिए अब बहुत सारे आइटम मौजूद थे। इस तरह वहाँ आने वाले ग्राहक भी अब बदल गए थे। निचले तबके के लोगों की बजाय अब मध्यम वर्ग के साफ सुथरे लोग आने लगे थे। मालिक भी अब साफ सुथरे कपड़े पहनकर काउंटर पर बैठता था। रेस्टोरेंट में काम करने वाले स्टाफ में बढ़ोतरी हो गई थी। जहाँ पहले वह अकेले ही स्टाफ था, उसकी जगह अब कई आदमी काम कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह कहीं वहीं रहा उसने कोई तरक्की की ना हो, लेकिन रेस्टोरेंट के साथ उसने स्वयं की भी तरक्की की थी। जूठे प्याले धोने की जगह उसका काम अब वेटर का हो गया था। मैले कुचैले कपड़े की जगह अब साफ सुथरा कपड़े पहनने लगा था। नाम भी उसका कलुआ की जगह अब कालू राम हो गया था। रेस्टोरेंट का मालिक भी जो उसे कलुआ कहकर पुकारता था, कालू राम कहकर पुकारने लगा था। यह नाम उसे किसने दिया था, उसके बारे में उसे कुछ याद नहीं था। यह तो उसके माँ बाप यदि कोई थे तो उन्होंने रखा हो गया। फिर उसी रेस्टोरेंट के मालिक ने उसके रंग को देखकर उसी के अनुसार रखा था। इस विषय में ना तो उसे कुछ याद था और ना ही कभी उसने इस विषय में सोचने की ज़रूरत ही महसूस की। उसके व्यक्तित्व की सबसे खास विशेषता थी कि उसकी आँखें। उसकी आँखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी उसकी ओर आकर्षित करती थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में यह विशेषता बचपन से ही थी। वह स्वयं भी कभी कभी दर्पण देखता था तो उसे अपने आँखों पर गर्व होता था। अब उसे इस बात का भी एहसास होने लगा था कि खाने और पहनने के सिवा भी ज़िंदगी की और बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, लेकिन उन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए
उसने कभी उस रेस्टोरेंट को छोड़कर कहीं और जाने के बारे में नहीं सोचा। वैसे भी उसकी ज़रूरतें यहीं से पूरी होने लगी थीं। मालिक अब खाने और कपड़े के सिवा उसे कुछ पैसे भी वेतन के रूप में दे देता था। वह वर्षों से यही काम कर रहा था, इसलिए मालिक को भी उससे एक अजीब सा लगाव हो गया था। वह रेस्टोरेंट के दूसरे कर्मचारियों की अपेक्षा कालू राम का अधिक ख्याल रखता था। हफ्ते में एक दिन उसे छुट्टी मिलती थी और उसे छुट्टी का उपयोग वह मनोरंजन के लिए करता था, कभी सिनेमा देखकर तो कभी दूसरी तरह से। अब तो वह मालिक से चोरी छुपे छुट्टे के दिन कभी कभी दारू का भी पैक लगा आता था, लेकिन कभी कभी जबकि इसके लिए विशेष मूड होता था। बीड़ी सिगरेट तो वह आमतौर से पीने लगा था, लेकिन अब वह भी मालिक की नज़र से बचाकर। लेकिन वह यही नहीं जानता था कि ऐसा वह मालिक के डर से करता था या फिर उसका लिहाज करता था। ऐसा सोचने की उससे कभी कोई कोशिश नहीं की। वह भी उसे छुट्टी का दिन था। वह जिस समय फिल्म देखकर सिनेमा से बाहर निकला तो शाम होने लगी। अभी तक उसने अपनी शाम बिताने के लिए कोई प्रोग्राम तय नहीं किया था। वह गेट से बाहर निकल ही रहा था कि उसके कानों में एक अपरिचित स्वर टकराया। क्यों उस्ताद? उसने पलट कर देखा। वह व्यक्ति सिनेमा हॉल में उसकी बराबर वाली सीट पर बैठा था, लेकिन वहां पर उनके बीच में कोई बात नहीं हुई। कालू राम की आंखों में प्रश्नसूचक भाव उभरे। कैसी लगी पिक्चर? अच्छी थी, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अब क्या प्रोग्राम है? उसने यह प्रश्न किया तो कालू राम की खूबसूरत आंखों में उलझनपूर्ण भाव नजर आए। प्रोग्राम? मेरा मतलब शाम बिताने का। प्रोग्राम तो कुछ नहीं, उसने कहा। तो बना लो प्रोग्राम। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब शाम बिताने के लिए कोई प्रोग्राम होना चाहिए। आज मौसम कितना सुहावना हो रहा है। ऐसे सुहावने मौसम में कोई साझा प्रोग्राम तो कितना मज़ा रहेगा। साझा प्रोग्राम? हाँ, लेकिन क्या? क्यों ना कहीं बैठकर एक एक पैग लगाया जाए। पैग? मेरे पास अंग्रेजी दारू का एक पौवा है। उसने जेब से पौवा निकालकर उसे दिखाते हुए कहा। लेकिन मेरी समस्या है कि मुझे अकेले अकेले पीने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वैसे तुम्हें कोई दूसरा काम हो तो कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा साथी तलाश कर लूँगा। कहते हुए उसने पौवा वापस अपनी जेब में रख लिया। लेकिन जब तक कालू राम अंग्रेजी शराब की ओर आकर्षित हो चुका था। कभी कभार वह एक आध पैग ले भी लेता था, लेकिन अंग्रेजी का स्वाद उसने कभी चखा नहीं था। वह व्यक्ति उसे क्यों अपने प्रोग्राम में शरीक करना चाहता था, यह बात भी उसने बता दी ही थी। उसके सिवा भी कोई दूसरा कारण हो सकता है, इसके बारे में उसने सोचना ही जरूर नहीं समझा। कोई दूसरा काम तो नहीं है? कालूराम ने हिचकिचाहट के साथ कहा। लेकिन तो छोड़ो लेकिन उस्ताद, चलते हैं, कहीं चलकर बैठते हैं। लेकिन कहाँ? उस व्यक्ति के चेहरे पर सोचपूर्ण भाव उभरे, लेकिन अगले ही पल उससे जैसे समस्या का हल मिल गया। देसी का ठेका यहाँ करीब है, वहीं चलकर बैठते हैं, उसने कहा। कालू राम ने सहमत पूर्वक अंदाज में गर्दन हिलाई और वे दोनों पैदल ही उधर बढ़ गए। कुछ देर बाद ही दोनों देसी शराब के ठेके की टेबल पर विदेशी शराब के साथ बैठ गए। उनके सामने खाने का भी कुछ सामान रखा था, जो कि कालू राम ने अपने पैसों से खरीदा था। क्योंकि शराब उस अपरिचित आदमी के पैसों से आई थी, इसलिए बाकी का खर्च करना वह अपना फर्ज मान रहा था। वह व्यक्ति दो जाम तैयार कर चुका था। दोनों ने बाकायदा जाम उठाकर चीयर्स किया और फिर होठों से लगा लिया। कालू राम को यह बड़ा अच्छा लग रहा था। इस तरह किसी साथ बैठकर पीने का मजा वह पहली बार ले रहा था। उस रेस्टोरेंट के मालिक के अलावा इतनी बड़ी दुनिया में उसका किसी से कोई परिचय ही नहीं था। किसी परिचय करने की उसे कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। उसके रेस्टोरेंट के कुछ नियमित ग्राहक अवश्य थे जिनमें उसका परिचय था, लेकिन वह परिचय केवल रेस्टोरेंट की टेबल तक ही सीमित था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसका भी किसी से परिचय होना चाहिए, उसे किसी से दोस्ती करनी चाहिए। एक पैग गले से उतर चुका था, उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था।
और उसके प्रभाव से उसके अंदर यह भावना और जोर पकड़ने लगी कि उसे भी जरूर अपना कोई दोस्त बनाना चाहिए। आज के साथ इतना ही। अगले की कहानी अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।